वेलकम टू आरजे नेक्स्ट एग्जाम। आरजे नेक्स्ट एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 11 मई 2020। 11 मई 2020 के हम राजस्थान के करंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए दोस्तों हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, हाल ही में ग्राम सहायकों का कार्यक्रम कब तक बढ़ा दिया गया है? अभी हाल ही में ग्राम सहायकों का कार्यक्रम है वो कब तक बढ़ा दिया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस क्या है? राइट ऑप्शंस है मार्च 2021, यानी ऑप्शंस बी राइट है। मार्च यानी 31 मार्च 2021 तक ये ग्राम सहायकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इससे पहले बात कर लेते हैं, इनका कार्यक्रम था कोरोना वायरस के चलते, जिसके कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं ये जो किसके द्वारा बढ़ाया गया है, तो शिक्षा विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार इसको बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वर्तमान में जो ग्राम सहायक है उसमें कुल कितने व्यक्ति है जो कार्य कर रहे हैं, तो 27,000 ग्राम पंचायतों में व्यक्ति है वो कार्य कर रहे हैं 6,000 से अधिक, और अब उनका कार्यकाल है वो 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इनकी आय है वो निजी आय के भुगतान के तौर पर इनको आय दी जाएगी प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज। तो राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1958 में 59 में सॉरी दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। राजस्थान में कहाँ? तो नागौर जिले के बगदरी गांव में इसकी शुरुआत की गई थी। और किसने की? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो इतना आप 1 नंबर क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को यंग एकेडमिक इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान के किस व्यक्ति को यंग एकेडमिक इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रियंका शर्मा को, यानी ऑप्शन ए राइट है। डॉक्टर प्रियंका शर्मा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, ये जयपुर से बिलोंग करते हैं, जयपुर के SMS हॉस्पिटल में ये कार्य कर रही है और इन्हें सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया गया है? तो इन्होंने जो मेडिसिन में जो अच्छे कार्य करने के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है, यानी सस्टेनेबल वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसके चलते अमेरिका के नेशनल एकेडमी के द्वारा इस अवार्ड को यंग एकेडमिक इनोवेटर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब बात कर लेते हैं जयपुर की है, तो जयपुर के बारे में जान लेते हैं। जयपुर को राजस्थान की राजधानी है और इन्हें गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से भारत में जाना जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण दुर्ग है आमेर का दुर्ग, और यहाँ पर मंदिर है गोविंद जी का मंदिर, जबकि यहाँ पर एक झील है सांबर झील, जो खारे पानी की राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी? सांबर झील। अब जयपुर का निर्माण कब हुआ? तो 1727 में किसने किया? स्वाई जयसिंह सेकंड ने, जो आमेर के कछवा वंश के राजा थे। कौन? स्वाई जयसिंह सेकंड ने इसका निर्माण किया था। किसका? जयपुर का। तो इतना आप जयपुर के बारे में भी याद रखेंगे। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में ज्वेल्स एसोसिएशन जयपुर की ओर से जस 2020 का आयोजन कब किया जाएगा? तो अभी कोरोना वायरस के चलते इस जो आयोजन था इसको आगे कर दिया गया है। तो कब इसको आगे मनाया जाएगा? तो इसको मनाया जाएगा वो दोस्तों, कब मनाया जाएगा? तो वह मनाया जाएगा कब? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। राइट है 2 अक्टूबर 2020, यानी ऑप्शन सी राइट है। 2 अक्टूबर 2020 को डेट निश्चित कर दी गई है। इससे पहले इसकी क्या डेट थी? तो इससे पहले इसे 2 से 6 मार्च के मध्य आयोजन करने की संभावना थी, तो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन होने के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं, दुनिया में ऐसे 500 थे ज्वेलर्स के 500 जो सभी स्थगित हो गए हैं कोरोना वायरस के चलते। ये शो था जयपुर का, ये 14वां शो था। कौन सा शो था? 14वां शो, जिसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आपको इतना याद रखेंगे। इसमें आभूषण की जो दुकानें लगाई जाती है और इसमें रेट के फिक्स के अनुसार इसका उत्सव किया जाता है, और ये पहली बार जयपुर में मनाया जा रहा था। कौन सा? जस महोत्सव, जो ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस जिले के बांध को विश्व बैंक ने सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? है नहीं, मंजूरी दी थी। तो किस
बांध को, तो ऑप्शन राइट है डी, यानी चित्तौड़गढ़ में बांध है जिसको जो राजस्थान विश्व बैंक के द्वारा सहयोग राशि देने के लिए इसको मरम्मत व सुरक्षा के लिए राशि दी है। कितनी राशि दी है विश्व बैंक ने? तो विश्व बैंक ने इसके लिए 46.8 करोड़ राशि आवंटित की है राजस्थान को, चित्तौड़गढ़ जो बांध बनाने के लिए। चित्तौड़गढ़ का बांध जिस चूलिया जलप्रपात है उस पर बना हुआ है, चंबल नदी पर ये बांध बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ने भारत में बांध के निर्माण के क्षेत्र में कुल 733 बांधों के निर्माण में सहयोग राशि प्रदान की है। किसने? विश्व बैंक ने प्रदान की है। और बात कर लेते हैं राजस्थान के एक और बांध का प्रस्ताव पारित किया गया मरम्मत के लिए। कौन सा बांध? तो माही बांध जो कहाँ है? बांसवाड़ा में। उसकी मरम्मत के लिए भी जो विश्व बैंक ने सहयोग राशि दी है। तो हम बात कर लेते हैं ये जो चित्तौड़गढ़ का कौन सा बांध है। तो चित्तौड़गढ़ का बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध, जो राउत भाटा में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, उसके निर्माण के लिए ये दी जा रही है। ये जो बांध है 60 वर्ष पुराना हो चुका है, जिसके चलते इनको नव निर्माण करने के लिए इसको विश्व बैंक ने 46.8 करोड़ राशि का आवंटन किया है। अब बात कर लेते हैं इसका निर्माण कब हुआ। तो चित्तौड़गढ़ में जो बांध है राणा प्रताप सागर, इसका निर्माण हुआ था 1970 में इसका निर्माण हुआ था। ये भी याद रखेंगे। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला ये बांध है। और बात कर लेते हैं ये किसके सहयोग से बांध बनाया गया था। तो कनाडा देश के सहयोग से इस बांध का निर्माण किया गया। देश का सेकंड परमाणु विद्युत ग्रह है वो इसी बांध पर बना हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब इंडिया लेवल के हम इंपॉर्टेंट करंट जीके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो वह किस राज्य सरकार ने किया है? यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी राइट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने इससे पहले एक जियोटेक कम्युनिटी किचन का भी जो निर्माण करने वाला प्रथम राज्य बना था, ये भी याद रखेंगे। और वर्चुअल अदालतों द्वारा सुनवाई की जाने वाला राज्य की शुरुआत किसने की? वो भी उत्तर प्रदेश ने की थी। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ। लखनऊ के प्रेजेंट में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। जबकि गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। इतना आप मध्य प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत सरकार का कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है? तो भारत सरकार का कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है? तो वह ऑप्शन बी है, असम राज्य है वो प्रभावित हुआ है। इससे किससे? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से। क्या है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू? ये एक रोग है जिसे भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2500 सुअर को मारने की अनुमति दे दी है। क्यों दिए? क्योंकि इससे रोग होना संभावित माना गया। और ये जो रोग है वो किस सुअर से हुआ है? तो बताया जा रहा है कि चीन के सुअर से इस रोग का फैलाव हुआ है। और किस में हुआ है? सुअर में इसका फैलाव हुआ है, जिससे असम सरकार ने इसको 2500 जो सुअर को मारने की अनुमति दे दी है, केंद्र सरकार ने भी। अब बात कर लेते हैं असम सरकार। असम में कौन कौन से प्रेजेंट समय में कोरोना वायरस के चलते ऐप लॉन्च किए गए, प्रोग्राम लॉन्च किए? तो रेडियो प्रोग्राम, जो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए रेडियो प्रोग्राम है वो किसने शुरू किया था? प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम है वो भी किसने शुरू किया? असम सरकार ने शुरू किया। और एक अम्बुबाची मेला था, यहाँ पर होता है असम में हर बार, इसे भी रद्द कर दिया है अम्बुबाची मेले को। तो इतना असम के बारे में याद रखेंगे। असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। जबकि गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। तो इतना आप असम के बारे में याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? अभी हाल ही में कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो गिर चुकी है। और जिसके चलते मूडीज ने अभी हाल में भारत की जीडीपी दर 2020-21 की बताई है। क्या कितनी बताई है? 0% बता दी है। अब बात कर लेते हैं इससे पहले इन्होंने कितनी बताई थी? तो 2.1% मूडीज ने बताई थी। और अब बताई है 0.0%। किसने? मूडीज ने। मूडीज एक यूएसए की कंपनी है। इसकी सीईओ है रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल। इसकी सीईओ है रेमंड
डब्ल्यू मैकडेनियल। इतना आप इसके बारे में याद रखेंगे। अभी इससे पहले फिंच ने भी एक रेटिंग जारी की थी भारत की, इन्होंने कितनी रखी, 0.8% भारत की जीडीपी दर फिंच ने रखी थी। तो इतना आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह किसने लगाया है? झारखंड ने, यानी ऑप्शन बी राइट है। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के चलते इसमें जो पीक होता है, जो थूका जाता है, जिससे कोरोना का संक्रमण सर्वाधिक फैलता है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने भी इसको बंद करने की अनुमति दे दी है। और अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने पूर्णतः 1 साल तक बंद करने का अनुमति दे दिया। बात कर लेते हैं झारखंड सरकार ने दी है, तो झारखंड सरकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। और यहाँ की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट में सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन, जबकि गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। इतना इसके बारे में याद रखेंगे। इन्होंने कोरोना सहायता ऐप भी लॉन्च किया। क्या? कोरोना सहायता ऐप लॉन्च किसने किया था? झारखंड ने भी लॉन्च किया था, ये भी याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस क्या है? 9 मई। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी मनाया जाता है, पक्षियों की देखभाल के लिए। और प्रेजेंट समय में 2020 की थीम क्या थी पक्षियों की? तो थीम है वर्ल्ड कनेक्टेड ओवर वर्ल्ड। क्या? वर्ल्ड कनेक्टेड ओवर वर्ल्ड इसकी थीम थी। अब बात कर लेते हैं इस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात कर लेते हैं 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मजदूर दिवस। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस। और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय एस्पेस्टा दिवस। और बात कर लेते हैं 7 को विश्व एथलेटिक्स दिवस। और 9 को ये मनाया गया विश्व प्रवासी दिवस। इतना आप इस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनके बारे में याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है? तो किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। राइट ऑप्शंस क्या है? मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन ए राइट है। मध्य प्रदेश सरकार ने संजीवनी वाहन ऐप विकसित किया है। क्या है संजीवनी वाहन ऐप? तो ये ऐसा वाहन के अंतर्गत ही सब कुछ, जितने भी कोरोना से जिस प्रकार अस्पताल में जांच की जाती है, उसी प्रकार इस वाहन के अंतर्गत इस सरकार के द्वारा जांच करने की घोषणा की है, इसलिए ये वाहन लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने और भी योजना चलाई है। क्या है? जीवन अमृत योजना, एक जीवन शक्ति योजना। क्या है जीवन शक्ति योजना? इसमें 11 रुपये प्रति मास्क के अनुसार महिलाएं हैं मास्क बनाकर सरकार को आवंटित करेगी। और बात कर लीजिए एक संकल्प योजना है, जो भी किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई थी। तो बुजुर्गों की सहायता के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। अब बात कर लेते हैं हमारा लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चन से, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी पीएसी पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है अधीर रंजन चौधरी, यानी ऑप्शन डी राइट है। और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में कमेंट करके भी फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी बताया और कमेंट करके भी बताया। एक बार फिर से कहूँगा कि आपको जितना जिस क्वेश्चन के बारे में आता है ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल से बताइए, ताकि आपके एग्जाम के सहयोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रह सके। अब बात कर लेते हैं हम आज का क्वेश्चन। टुडे क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पुरानी करेंसी बदलने की घोषणा की है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस के बारे में आप कमेंट करके अवश्य बताइए और डिटेल से बताइए। अगर मेरे क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।